प्यारे साथियों, आज हम लोग संस्कृत का 12वां चैप्टर पढ़ेंगे, कर्णस्य दानवीर। इससे पहले 11 चैप्टर तक हम लोग पढ़ चुके हैं। बहुत ही सुंदर से हमने एग्जाम फ्लक्स चैनल यानी आपके अपने चैनल पर वह प्लेलिस्ट बना हुआ है। जो बच्चा नहीं देखे हैं तो जाकर देख लेंगे। सभी चैप्टर का वन शॉट ही डाला हुआ है और यह भी वन शॉट होगा। आप तो जानते हैं कि मैं किस प्रकार से पहले हम आपको इसका पूरा हिंदी अर्थ समझाऊंगा, उसके बाद इसका जो क्वेश्चन सब्जेक्टिव होता है 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन बताऊंगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव जो 1 नंबर का रहता है वो बताऊंगा। यानी आप यह भी जान रहे हैं आपका प्रत्येक चैप्टर मिनिमम 3 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 1 सब्जेक्टिव रहेगा। यानी 14 चैप्टर है तो 42 नंबर यहाँ से आपका कंफर्म है और 1 सब्जेक्टिव ही प्रत्येक से पूछा जाएगा। तो समझिए 5 नंबर यानी 3 नंबर और 2 नंबर, यानी प्रत्येक चैप्टर 5 नंबर का आपका है। इसलिए ध्यान पूर्वक देखेंगे। 1 घंटा में आपको 5 नंबर आ रहा है तो साधारण चीज आप नहीं समझिए, आप इसको लिखिए, हिंदी मतलब समझिए, समझने की कोशिश कीजिए, याद कीजिए। आप अन्य सब्जेक्ट की तुलना में संस्कृत बहुत कम समय में देकर आप अच्छे स्कोरिंग कर सकते हैं। देरी ना करते हुए, अगर कर्ण से दानवीर मतलब होता है कर्ण का दान, दान देने में कर्ण क्या था? वीर था। यानी दान देने में जो वीर होता है उसे हम कहते हैं दान वीरता। जो काम करने में वीर होता है उसको काम वीरता। जो देश के प्रति जो है जवान जो है अपना शहीद हो जा के लिए वहां तैनात रहता है देश की रक्षा करने के, उसको कहते हैं जवान वीर। समझे? कहते हैं उसी प्रकार यह दान देने में अव्वल था, यहाँ तक कि इन्होंने अपने जान तक दान दे दिया है। समझ गए उनके बारे में। इसलिए कर्ण दान देने में नंबर 1 है, इसलिए इसी की दान के बारे में चर्चा किया गया है, क्योंकि यह बहुत बड़ा चीज अपना प्राण भी दान देने के लिए तैयार हो जाता है। इससे पहले यह चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, उससे पहले आप थोड़ा सा समझिए। यह क्या समझिएगा, हम समझते हैं कि आप अगर महाभारत देखे होंगे तो महाभारत में आप कुछ देखे होंगे कि महाभारत क्या है, तो हम उसमें आपको कुछ समझाना चाहते हैं। अगर महाभारत थोड़ा देर 5 मिनट समझ लीजिएगा तो आपको यह चैप्टर समझने में आनंद आएगा और बहुत सुंदर से आपको याद भी हो जाएगा। देखिए, हम कहते हैं महाभारत में आप एक नाम सुने होंगे कुंती। एक महाभारत में सुने होंगे कुंती थी। यह कुंती ने अपना प्रार्थना से, अपना पूजा पाठ करने से यह सूर्य को प्रसन्न कर लिया। सूर्य का इतना पूजा पाठ किया कि इस पर सूर्य भगवान पूरा प्रसन्न हो गए। तब सूर्य भगवान बोले कुंती बताओ तेरा क्या चाहिए? तो कुंती बोली मुझे एक पुत्र दे दीजिए। कुंती का शादी नहीं हुआ था। जैसा कि आप जानते थे उस समय सतयुग था, जो देवता मुनि के द्वारा कहा जाता था वह हो जाता था। वैसा ही हुआ। जैसे कुंती बोली मुझे एक पुत्र दे दीजिए, इसके गोद में एक बेटा आ गया। समझिए, एक बेटा आ गया। इसी बेटा बाद में जाकर यही कर्ण बनता है। बाद में जाकर क्या बनता है? यही कर्ण बनता है। यही जो है कुंती का पुत्र जो सूर्य के दिया गया वरदान से हुआ है, यह कर्ण बनता है। अब कुंती तो बेचारी को शादी नहीं हुआ था, अब कैसे गांव ले जाता है, किसको क्या कहता, बिना शादी के बच्चा। यह लोग को तो बहुत आश्चर्य हो जाता है, उस समय रहे चाहे इस समय रहे। तो बहुत विवश हो गया। अब हम क्या करें? अब वो अपना लाज लिहाजा बचाने के लिए यह कर्ण, जिसका बाद में जाकर कर्ण बनता, अभी तो देवे किया उसको दान में, क्या कहते हैं दान में, कहते हैं वरदान में। वरदान में तो सूर्य देवे किया है। तो अब यह क्या किया, नदी में उसको बहा दिया। ये कर्ण को क्या किया? बहा दिया, नदी में ही बहा दिया और वह घर आ गया। कुंती क्या हुआ? घर आया। कुछ ही दिन के बाद कुंती की शादी पांडु से हो जाता है। कुंती की शादी महाराजा पांडु से हो जाता है। सुनिए, तनिक ध्यान से सुनिएगा आप लोग। महाराजा पांडु से हो जाता है। अब महाराजा पांडु से जब हो जाता है तो इसका 5 पुत्र होता है।
महाराजा पांडु यानी कुंती से को 5 पुत्र होता। पहला बेटा का नाम था युधिष्ठिर, युधिष्ठिर फिर युधिष्ठिर। दूसरा का नाम था भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। यानी 5 पुत्र हुआ। किसका? यह कुंती का 5 पुत्र हुआ, समझ गए। और इसी का पांडु का भाई था धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र। और इसका 101 बेटा था। इसको कितना था? 101 बेटा था, समझ गए। इसी को हम कौरव कहते हैं, समझ गए, कौरव। ये तो याद रखिएगा। अब क्या हुआ? यह हो गया। तो यह तो दोनों था ब्राह्मण जाति का, यह और यह धृतराष्ट्र और पांडु, इसके 5 बेटा और इसके 101 बेटा। और दोनों का गुरु एक ही था, जिसका नाम था भीष्म पितामह, पितामह। दोनों का गुरु था एक, भीष्म पितामह। अब दोनों को शिक्षा दे, इसको 5 पुत्र को, इसको 101 पुत्र के, दोनों को शिक्षा देने के काम कौन करता था? भीष्म पितामह करता था। इसका सबसे बड़का बेटा का नाम था दुर्योधन। इसका धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा बेटा का नाम था दुर्योधन, दुर्योधन याद रखेंगे। इसके सबसे बड़े बेटा का नाम था दुर्योधन। अब इसको शिक्षा दीक्षा का काम करता था, मतलब पूरा भीष्म पितामह इसको पढ़ाता लिखाता, धनुषधारी सब कुछ सिखाता था। एक दिन हुआ क्या, इस तो परीक्षा लिया इसको। जब परीक्षा लिया तो ई 101 भाई और ई 5 भाई में सबसे अव्वल धनुष चलाने में यह जो अर्जुन है यह आ गया। धनुष चलाने में एकदम अव्वल आया। कौन आया? यह आया। धनुष चलाने में अव्वल कौन आया? यह याद रखेंगे, आया यह अर्जुन आया। अब अर्जुन क्या हुआ? धनुष चलाने में अव्वल आ गया। तो इसका तो समझिए दियाद गोतिया हुआ। यह कौन हुआ? दियाद गोतिया हुआ। अब हुआ ये कि जब यह धनुषधर पूरा, ये भीष्म पिता बोल दिया कि इससे ज्यादा धनुषधर कोई नहीं हो सकता है, तब इसको आ गया गुस्सा। किसको? दुर्योधन के, इसके चाचा के बेटा को। तो गुस्सा आ गया, बोला कि हम, मेरे पास भी ऐसा धनुषधर है जो कि इसको हरा सकता है। किसको? कर्ण को हरा सकता है। कहते हैं कर्ण अर्जुन को हरा सकता है। अब क्या हुआ? दुर्योधन इसको लाया, इसको लाया। किसको? कर्ण की। जो एक, इसको जब नदी में बहा दिया था तो इसको एक मछुआरा ने पाला था। एक गरीब घर में छोटे जाति के आदमी ने इसको पालन पोषण किया था। वह भी बड़ा हो गया था तो उसको लाया। और यह भी बहुत बड़ा धनुषधर था। तो यह दुर्योधन बोला भीष्म पितामह से, अब कर्ण इसके अर्जुन के साथ मुकाबला करेगा। तो भीष्म पितामह ने रोक दिया, बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तब ये दुर्योधन पूछा क्यों नहीं हो सकता है? तो बोले भीष्म पितामह किस लिए नहीं हो सकता है? यह ब्राह्मण है, यह शूद्र है, छोटे जाति का आदमी है, इसके साथ युद्ध नहीं हो सकता है। यह अर्जुन जो है ब्राह्मण है और कर्ण क्या है? शूद्र है, इसीलिए इसके साथ युद्ध यानी मुकाबला नहीं हो सकता है, मुकाबला नहीं हो सकता। तब दुर्योधन ने अपना उंगली काट लिया, उंगली को ऐसे काटा तलवार से और उसके माथा पर तिलक कर दिया। और उस समय माना जाता था कि कोई भी बड़े जात के आदमी अगर छोटे जात को, उसको या तो तिलक कर दे या ब्लड से उसको माथा पर टिक्का लगा दे, चंदन लगा दे, तो वो बड़े जाति कहलाने लगता था। ऐसा ही किया, दुर्योधन अपने हाथ काटा और कर्ण के जाकर तिलक लगा दिया। अब बोला अब तो ये लड़ सकता है। तब भीष्म पितामह बोला ठीक है। तो यह अब दोनों में मुकाबला चलने लगा। तीर जैसे चलाता था अर्जुन तो वो दिन को रात कर देता था, और जैसे कर्ण इस तीर चलाता था तो रात को दिन हो जाता था। फिर मुकाबला ऐसे ही चलता रहा, यानी कि अर्जुन जैसे तीर चलाता था तो वर्षा होने लगता था, और कर्ण जैसे तीर चलाता था वैसे वर्षा रुक जाता था। यानी दोनों में ऐसा मुकाबला था कि यह डिसाइड नहीं हो रहा था दोनों में कौन ज्यादा बड़ा धनुषधर है और कौन कम पावर में है। मतलब दोनों में टक्कर ही, मुकाबला बराबर का चल रहा था।
अब आप जानते हैं कि यह कौन है, यह भी कुंती का पुत्र है कर्ण, लेकिन यह भी कुंती का पुत्र है। यह कुंती भी नहीं जान रही है, ना ही अर्जुन जान रहा है। यह तो सोच रहा है मछुआरा का बेटा है, लेकिन क्या हुआ, यह तो ओरिजिनल कुंती का बेटा है, सूर्य के वरदान से मिला था। तो समझिए यह भी कुंती का बेटा, यह भी कुंती का बेटा, तो दोनों अर्जुन और कर्ण क्या हुआ, भाई भाई हो गया, तो ओरिजिनल भैया हुआ, समझ गए। लेकिन इनको पता नहीं था। तब हुआ ही कि दुर्योधन ने इसको अपना एक राज दे दिया, अंगराज इसको दान दे दिया। अंग जो है, अंग जैसे अभी भागलपुर और मुंगेर की बात करें, वर्तमान मुंगेर प्लस भागलपुर की बात करें, भागलपुर, तो यह दोनों अंग में पड़ता था, अंग महाजनपद में पड़ता था। उसका ही राजा बना दिया इसको, कर्ण को जब दोस्ती बनाया तो राजा बना दिया। तो इधर क्या हुआ था, यह जो अर्जुन है, थोड़े सुनिए, यह राजा तो ठीक है, हम यहाँ पर थोड़े थे, दोनों में मुकाबला चल रहा है और दोनों में बराबरी का मुकाबला था। तो हुआ ही कि देखिए इंद्र भगवान के क्या कहते हैं, वरदान से अर्जुन पैदा हुआ था। आप कहेंगे उस समय सब वरदान से होता था, तो समझिए वरदान से तो होता था, लेकिन यहाँ जो है, और हम बता रहे थे अभी आपको कि यह जो है अर्जुन जो है किसके वरदान से हुआ था, तो इंद्र भगवान के वरदान से हुआ था। उसमें वरदान ही से होता था यह, इसलिए इसका ये पिता शादी हो गया था, इससे कुंती की शादी हो गया था पांडु से, इसलिए इसका पिता यह कहलाया। तो इंद्र भगवान ने सोचा ये कर्ण को कोई नहीं हरा सकता है। कहिए क्यों, तो कर्ण को जब सूर्य के वरदान से जब पैदा हुआ था, तो सूर्य उसी समय इनको एक और वरदान दिया था। इसको क्या दिया था, कवच और कुंडल दिया था, कवच और कुंडल प्लस कुंडल दिया था। कवच क्या होता है, कुंडल क्या होता है, बता रहे हैं। कवच मतलब उसमें कोई भी राक्षस चाहे देवता उसको छेद नहीं कर सकता है, चाहे गोली से चाहे बाण से, मतलब सुरक्षा कवच, सुरक्षा दे दिया। स्टील बॉडी, लोहा का बॉडी दे दिया है, ना तो उसको गोली भेद सकता है ना ही तीर भेज सकता है। और कुंडल कान में दे दिया है कि उसको कोई मार नहीं सकता है। सूर्य भगवान उसको जन्म से ही दे दिया था। तो इंद्र भगवान यह बात जान रहे थे, इसलिए यह सोचा इसको किसी भी छल से यह कवच और कुंडल ले लें तो यह अर्जुन जीत जाएगा, क्योंकि अर्जुन जो है इंद्र भगवान के वरदान से जन्म हुआ था। तो समझिए कि उसका भी बेटा हुआ अर्जुन। तो यह कर्ण के बारे में जान रहा था इंद्र भगवान कि कर्ण बहुत ही दानवीर है। क्या है, दानवीर है। इन्होंने अपना वेशभूषा बदलकर गया कर्ण के दरवाजे पर और कहता है भिक्षान देही, भिक्षान देही। तब कर्ण आता है, कहता है महाराज को प्रणाम। वह एक ब्राह्मण बन के गया था, न कि इंद्र बन के गया था, ब्राह्मण के रूप में धारण करके गया और कहा भिक्षान देही। और कर्ण बहुत बड़ा दानवीर था, वह अपना सब कुछ दान देने के लिए भी जाना जाता था, वो अपना प्राण तक जान देने के लिए, इसलिए यह वहां गया। जैसे ही गया तो वहां उसको स्वागत किया गया कि प्रणाम नमस्कार। और उसके बाद बोले क्या चाहिए आपको, तो कर्ण जी बोले पहले मैं आपको 100 गाय देते हैं। तो यह जो ब्राह्मण है इंद्र के रूप में, इंद्र भगवान जो ब्राह्मण के रूप में है, वह बोला नहीं चाहिए कर्ण, मुझे नहीं चाहिए। फिर उन्होंने बोला हम आपको हाथी देते हैं। फिर कहते हैं नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। फिर कहता है सोने देते हैं, सोने का ढेर दे देते हैं। कहता है नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। कहता है जो मुझे क्या कहते हैं यश प्राप्त हुआ, जो मुझे यज्ञ से जो यश प्राप्त हुआ, जो मुझे लाभ प्राप्त हुआ, वह मैं आपको खुशी देता हूं। कहता है ब्राह्मण नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। अंतिम में कहता है तब लगता है हम आपको मुंडी दे देते हैं, हमका सिर काट के दे देते हैं। कहे न छादी करण, न छादी मतलब नहीं चाहिए मुझे, यह भी आपका सिर नहीं चाहिए। अंत में कर्ण समझ गया कि अब इसको देने के लिए मेरे पास एक ही चीज है, वह है कवच और कुंडल। अब उन्होंने बोला
कि क्या बाबा आपको चाहिए कवच और कुंडल? कहते दे दो दे दो दे दो। वही लेने के लिए तो गया ही था। तो अब वह अपना खाल उदेर कर, क्योंकि पूरे शरीर में कवच और कुंडल था, तो खाल एकदम पूरा उदेर कर लहू लहान हो गया, और कुंडल कान से खींचकर वह भी कान भी कट गया, उसको दे दिया। उसके बाद उसको रोकना भी चाहा उसका सारथी, लेकिन वह नहीं रुका। बोला दान सबसे बड़ा चीज होता है, दान से बढ़कर कुछ नहीं होता है। कर्ण उसको समझा दिया, लेकिन रुका नहीं, उसको दे दिया। यही चीज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। यहाँ इंद्र भगवान और कर्ण के बीच क्या क्या वार्तालाप हुई, वही इसमें वर्णन किया गया है, और कहाँ से लिया गया है यही पढ़ेंगे। बहुत आसान चैप्टर है, आप पढ़ सकते हैं, और अब आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। आगे आइए पढ़ते हैं। देखिए पाठ परिचय में है कि यह पाठ संस्कृत के प्रथम नाटककार भास द्वारा रचित। अब कहेगा कर्णस्य दानवीर के रचिता यानी लेखक कौन है, तो कहिएगा महर्षि भास द्वारा रचित कर्ण भास एकांकी रूपक से संकलित है। कहेगा यह जो कर्णस्य दान है कहाँ से लिया गया है, तो कर्णभास नामक एकांकी रूपक से लिया गया, कर्णभार से लिया गया। इसकी रचिता कौन है, तो महर्षि भास है। एक लाइन से 2 क्वेश्चन पूछेगा। देखिए इसमें महाभारत के प्रसिद्ध पात्र कर्ण की दान वीरता दिखाई गई है। इंद्र से छल पूर्वक उनके रक्षक कवच कुंडल को मांग लेता है, और कर्ण उन्हें दे देता है। कर्ण बिहार के अंगराज यानी मुंगेर भागलपुर का शासक था। इससे संदेह है कि दान करते हुए मांगने वाले पृष्ठभूमि की जान लेना चाहिए, अन्यथा परोपकार विनाशक भी हो सकता है। यह जो है दान करते समय आप जो मांग रहा है आपसे, उसका भी पृष्ठभूमि जान लेना चाहिए, नहीं तो आपको हानि भी हो सकता है। क्योंकि इसको हानि हो गया था, हम थोड़ा सा छोड़ दिए थे कहानी। क्या कर्ण जैसे ही दिया उसको कवच और कुंडल, इसको इंद्र को, वह युद्ध चला था महाभारत 18 दिन। तो 17वां दिन तो मांगने आया था, मांग लिया, तो 18वां दिन क्या हुआ, गया अपना चादर ओढ़ कर गया, और युद्ध करते हुए वह कर्ण मारा गया। जैसे ही तीर चलाया कौन, अर्जुन, और उसके शरीर में लग गया, और वहीं पर वह मारा गया। समझ गए? इसीलिए कहता है दान देते समय भी दान लेने वाले की पृष्ठभूमि भी जान लेना चाहिए, नहीं तो परोपकार विनाश का कारण भी बन सकता है। आगे आइए पाठ हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपका पाठ स्टार्ट है, बहुत ही आसान से आप समझ जाइएगा ये, अगर यह कहानी थोड़ा सा समझ गए हैं। कहता है अयम पाठः भास रचितस्य कर्णभार नामकस्य रूपकस्य भाग विशेषः। कहता है यह पाठ भास द्वारा रचित भार नामक नाटक का भाग विशेष है। समझ गए? भाग विशेष है। किसके द्वारा रचित है? महर्षि भास के द्वारा रचित यह नाटक है। यह कैसी है, पहला पूछेगा यह कैसा है, तो यह नाटक है। यह कैसा है? नाटक के रूप में है। यह कर्ण की दान वीरता किस प्रकार की है? कर्णस्य दान वीरता तो नाटक है। किसके द्वारा रचा गया है? भास के द्वारा रचा गया है। आगे कहता अस्य रूपकस्य कथा नाम महाभारतात्मग्रेतम। कहता इस नाटक की कहानी महाभारत से ग्रहण किया गया है। यह जो नाटक है कर्णस्य दान वीरता कहां से लिया गया है? महाभारत से लिया गया। अभी हम आपको कहानी बताए थे। महाभारत युद्धे कुंती पुत्र कर्ण कौरव पक्षः स युद्धो करोति। कह रहा है महाभारत युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण कौरव के पक्ष से युद्ध करते थे। यह देखिए, यह भी आपको हम बताते हैं। कहते हैं कर्णस्य शरीरेण संबद्ध कवचम कुंडले चौतस्य रक्षके स्था। कर्णस्य शरीरे, कर्ण के शरीर से में
से संबंध कवच और कुंडल तस्य रक्षते, उसका शरीर से कुंडल और कवच रक्षा करता है। यानी कह रहा है कर्ण के शरीर में स्थित कवच और कुंडल, वह शरीर उसको वह रक्षित है, वह रक्षा करने का काम करता है कर्ण को। अब आगे लिखल है यावत कर कवचम कुंडले च कर्णस्य शरीरे वर्तते तावत च को अपि कर्ण हंतु परभति। कहता जब तक कर्ण के शरीर में कुंडल और कवच अवस्थित है तब तक कोई उसका हत्या नहीं कर सकता, यानी मार नहीं सकता। यानी जब तक कवच और कुंडल कर्ण के शरीर में है तब तक कोई भी कर्ण का नहीं मार सकता, वही अर्थ हुआ। तो आ गया ये अतएव अर्जुनस्य सहायतार्थ इंद्र छल पूर्वक कर्णस्य दानवीर रस्य शरीरात कवचम कुंडले च गृहन्ति। कह रहा है इसलिए अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र ने छल पूर्वक, देखिए हम आपको कहानी बताए थे, तो वह इंद्र भगवान ने छल पूर्वक दानवीर कर्ण के शरीर से कवच और कुंडल लेते हैं। दानवीर है कर्ण, इसीलिए उससे क्या लेते हैं, कवच और कुंडल लेते हैं छल पूर्वक। आगे पढ़ेंगे कर्ण समोदम अगन भूतम कवचम कुंडले चौददाती। कर्ण खुशी पूर्वक अंग में स्थित कवच और कुंडल दे देता है। समझ गए, खुशी खुशी समझिए, क्योंकि वह दानवीर था। आगे हम पढ़ेंगे क्यों देता है, यह तो उसका सारांश है ना चैप्टर का। भास्कर्य त्रयोदशा नाटकानि लभ्यते। भास्कर का 13 नाटक मिले हैं। भास्कर के कितना नाटक है तो आप याद रखेंगे 13 नाटक है, यह पूछा जाता है। तेसु कर्णभारम अति सरलम अभिनय च वर्तते। मतलब उनमें से कर्णभार अति सरल अभिनय है, उसमें से कर्णभार क्या है, एकदम सरल है। आगे हम लोग अब पढ़ेंगे। अब यहां से आपका स्टार्ट होने वाला है, लिखा हुआ है ऊपर में ततः परवेशिति ब्राह्मण रूपेण सक्रा। सक्रा किसके लिए प्रयोग किया गया है, इंद्र के लिए प्रयोग किया गया है, यह आप याद रखेंगे। सक्रा किसके लिए प्रयोग किया गया है, इंद्र भगवान के लिए प्रयोग किया गया। इसके बाद प्रवेश करता है ब्राह्मण के रूप में कौन, इंद्र भगवान। किसके यहाँ, कर्ण के यहाँ। यहीं से आपका कहानी स्टार्ट होता है। और सब तो आपको महाभारत बताए थे कि आपको समझ में आवे। देखिए सक्रा कहता है यानी इंद्र भगवान कहता है। इंद्र भगवान क्या कह रहे हैं, देखिए भो मेघा सूर्य ने निवत्तर्त्य गच्छतु भवतः कर्ण मुपगम्य भो कर्ण महत्रा भिक्षा याचे। महत्रा भिक्षा आते, यानी इंद्र कह रहा अरे मेघो अरे मेघो, भो मेघो मतलब अरे मेघो, सूर्य से कहा आप, सूर्य से कहो आप जाए, सूर्य से कहो आप जाए। कर्ण के समीप आकर बहुत बड़ी भिक्षा मांग रहा है। कर्ण के समीप आकर वह क्या मांग रहा है, एक भिक्षा मांग रहा है। कर्ण कहता है दृढ़ पीड़ितो अस्मि भगवान, दृढ़ पीड़ितो अस्मि भगवान मतलब कह रहा मैं बहुत प्रसन्न हूं भगवान। कर्णो भवंत स्मेश नमस्कारोति। कर्ण आपको नमस्कार करता है। जैसे इसके घर में पहुंच रहा है सक्रा, यानी इंद्र भगवान पहुंच रहे हैं, तो कर्ण किसको नमस्कार कर रहा है, तो इंद्र भगवान को नमस्कार कर रहा है। तो आपको पूछेगा कर्ण किसको प्रणाम कर रहा है, तो आप कहिएगा कर्ण जो है नमस्कार करने प्रणाम करने का काम इंद्र भगवान को कर रहा है, यानी ब्राह्मण रूपे इंद्र भगवान को कर रहा है। ब्राह्मण के रूप में भेष धारण करके गए थे। तो आगे आइए, फिर इंद्र भगवान कह रहा है सक्रा, देखिए इंद्र भगवान आत्मगतम मतलब मन में सोच रहा है भगवान। वो जैसे बोले ना आपका स्वागत है, तो अब ये मन में सोचने लगा भगवान उसको मैं कैसे आशीर्वाद दूं। क्या आशीर्वाद देता है, देखिए किमनु खुल खलू मया वक्तव्य यदि दीर्घ आयु भवेतु बक्षे दीर्घ आयुर भविष्यति। कह रहा है इंद्र, देखिए मन में कह रहा है क्या इस व्यक्ति के लिए बोला जाए, यदि दीर्घायु बोलता हूं तो दीर्घायु हो जाएगा, यदि ऐसा नहीं बोलता हूं
तो मुझको मूर्ख समझेगा। अब ये अपने मन में सोच रहा है इसको हम कैसे कह दें दीर्घायु, क्योंकि इसको अगर दीर्घायु कह दें तो फिर जो अर्जुन को हम मारने के लिए ये इसको आए हैं लेने के लिए, इसको अर्जुन के द्वारा पराजित होने के लिए इससे हम कवच और कुंडल मांगने आए हैं, फिर हम कवच और कुंडल लेकर भी इसको मृत्यु नहीं होगा। क्योंकि उस समय सतयुग था, जो भी कोई कुछ बोलता था तो वह हो जाता था, इसलिए लंबी उम्र की इसकी श्राप दुआएं नहीं कर रहा है और अपने मन में सोच रहा है यदि ना बक्षे बुमुड इतिमा परभंती, अगर मैं इसे नहीं कुछ बोलता हूं तो मुझे मूर्ख समझेगा। वह ब्रह्मन सोच रहा है, इंद्र भगवान सोच रहा है। तस्मादु भयम परित्यहत्ये किमुनु खलु बक्ष्यते, पूरा पढ़ लेते हैं तब हिंदी बताएंगे। भवतु दृष्टियम प्रकाशम भूकर्ण सूर्य इव चंद्र इव हिमनाभ हिमबान इव सागर इव तिष्ठितु तेयस, मतलब उसको है आपको देखिए लिखा हुआ, इसलिए दोनों को छोड़कर क्यों ना ऐसा बोलूं आप प्रसन्न हो। अब कह रहा है इसको दीर्घायु के लिए हम नहीं बोलूं या नहीं बोलूं, नहीं बोलेंगे, लेकिन यह बोल दे खुलकर, बोला ओ कर्ण सूर्य की तरह, चंद्रमा की तरह, हिमालय की तरह, समुद्र की तरह तुम्हारा यश कायम रहे, यह बोल दिया। लेकिन उसको दीर्घायु का यह नहीं बोला। तब देखिए कर्ण कह रहा है भगवान किम न वक्तम दीर्घायु, मुझे क्यों नहीं दीर्घायु होने का वक्त दिए। दीर्घायु हो ऐसा नहीं बोलना चाहिए क्या, दीर्घायु हो ऐसा नहीं बोलना चाहिए भगवान, यह पूछ रहा। अथवा एत एव शोभनम, अथवा यही ठीक है, अथवा आप जो बोले हैं कि सूर्य की तरह, चंद्रमा की तरह, हिमालय की तरह आपका यश प्राप्त हो, यही ठीक है। तो फिर कह रहा है कुत, क्योंकि कर्ण कह रहा है कुतः मतलब क्योंकि। अब इसका मतलब समझेंगे क्योंकि क्या कह रहा है, देखिए अब कर्ण बोल रहा है धर्मो ही यत्रेह पुरुषेन साधु भुजन्ग्न जिहान्य चपला निरप्य श्रिया तस्मात् प्रजा पालन मात्र बुद्ध्या हस्तेषु देहेषु गुण धर्मते भगवान किमिच्छसि किम हम ददामी, मतलब कह रहा है व्यक्ति को धर्म की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। यह कर्ण बोल रहा है क्योंकि राजा का ईश्वर सांप की जीभ की तरह चंचल होता है, इसलिए प्रजा पालन करने वाले राजा प्राण देकर भी प्रजा की रक्षा करते हैं तथा यश धारण करते हैं। अतः कर्ण के कहने का भाव है कि राजा अपने सुख के लिए नहीं जाते हैं, यहाँ जाते होगा प्रजा की रक्षा करने के लिए देह धारण करते हैं। धन या ऐश्वर्य तो आते जाते हैं, किंतु यश तथा सुकर्म चीर काल का तक कायम रहता है। भगवान आप क्या चाहते हैं, मैं क्या मैं क्या दूं, वह कह रहा है कर्ण कि भगवान आप क्या चाहते हैं। राजा तो प्रजा के लिए सुख चाहता है, इसीलिए मैं आपसे पूछता हूं भगवान आप क्या चाहते हैं। तब देखिए सकरा कह रहा है, यानी इंद्र भगवान कह रही है महतरा भिक्षा याचे, बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूं। वह कह रहे हैं बहुत बड़ा आपसे मैं भिक्षा मांगता हूं। महतरा मतलब बहुत बड़ा। कर्ण कह रहा है महतरा भिक्षाणाम भवते परदायस्ते सलाहकारिन गोहस्त्रे ददाति, कह रहा है कि मैं आपको बहुत बड़ा भिक्षा दूंगा, आभूषण सहित 1000 गाय देता हूं। वह कह रहे हैं वह मांगे, सकरा मांग रहा है इंद्र से कि आप मुझे बहुत बड़ा भिक्षा दीजिए। तो कर्ण बोल रहे हैं कि मैं आपको बहुत बड़ा भिक्षा देता हूं, आभूषण सहित 1000 गाय देता हूं। तब देखिए फिर इंद्र भगवान कह रहे हैं सकरा गौहस्त्रमिति मुहूर्तकम क्षीरम पीवामी नेच्छामी कर्णेच्छामी, यानी कह रहा 1000 गाय, मैं थोड़ी दूध पीऊंगा, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहता हूं, मैं नहीं चाहिए। यह फिर से इंद्र भगवान कह रहा है कि मुझे नहीं चाहिए। आगे पढ़ेंगे फिर कर्ण कह रहा है
किम नेच्छामि भावत नेच्छति भावत इदमनि श्रुतिया ताम बहु सहर्षम बीज बाजीना ते ददामी। कहा कर्ण आप क्या चाहते हैं यही भी तो बताएं, यह तो भी बताएं। हजारों घोड़ों आपको देता हूं, हजारों घोड़ों देता हूं, 1000 घोड़ा देता हूं। तब फिर सकरा कह रहा है, इंद्र भगवान कह रहे अश्वमिति मुहूर्तकम आरोहामी नेच्छामी कर्ण नेच्छामी। मतलब कह रहा है घोड़े ही थोड़े देर में सवारी करूंगा, नहीं चाहता हूं कर्ण, नहीं चाहता हूं, मुझे घोड़ी नहीं चाहिए। अब देखिए उसको 1000 गाय दे रहा था लेकिन वह बोला नहीं चाहिए। दूसरी बार उसने बोला हजारों हम घोड़े अति, दूसरी बार बोला हजारों घोड़े देते हैं तो भी कह रहा है नहीं चाहिए। आगे देखिए क्या मांगता है। तब फिर कर्ण कहता है किम नेच्छति भगवान, आप क्या चाहते हैं भगवान। अन्य दत्तपि श्रुतियात बार ना नाम नेकम वृद्ध मपी ते ददामी। दूसरे भी सुनो, दूसरे भी सुनो, हाथियों का अनेक समूह आपको देता हूं, हाथियों को अनेक समूह देता हूं। तब देखिए भगवान क्या कहता है। देखिए आपको पहले क्या कर्ण क्या क्या देने के लिए इंद्र को सोच रहा है, यानी ब्राह्मण को, ब्राह्मण रूपी इंद्र जो है उसको क्या पहले गाय, उसके बाद क्या दे रहा था, उसके बाद घोड़ा, उसके बाद क्या दिया है, हाथी दे रहा है। अब देखिए हाथी भी वह नहीं लेंगे। फिर कह रहा सकरा गजामिति गजमिति मुहूर्तकम आरोहामी नेच्छामी कर्ण नेच्छामी। हाथी ही थोड़ी चढ़ूंगा, नहीं चाहता हूं कर्ण, नहीं चाहता हूं। आगे ये फिर कर्ण कहता है किम नेच्छामी भावत अन्य दत्तपि श्रुतमात अपर्याप्तम कनकम ददामी। कह रहा आप क्या चाहते हैं और भी सुने, जरूरत से अधिक सोना देता हूं, जरूरत से अधिक सोना देता हूं। यह तो लेने आया कवच कुंडल तो कहां से लेगा, अब कह रहा है सोना देता हूं। देखिए आपको हम पहले बताए गाय दिया, क्या दिया, गाय दिया, उसके बाद घोड़ा दिया, उसके बाद या लिख दिए, ये क्या लिख दिए, थोड़ा लिख दिए, गाय घोड़ा, ये क्या लिखे हैं, थोड़ा। फिर कहां से आ गया देखिए बच्चों, यह छोड़िए, पहले में गाय दिया, उसके बाद घोड़ा दिया, उसके बाद हाथी दिया, उसके बाद बोला सोना हम देता हूं, बहुत सोना देता हूं। देख लीजिए पहले क्या है, बहुत बड़ा भिक्षा मांग रहे हैं तो पहले गाय दिया, उसके बाद क्या दिया, देखिए घोड़े दिया, उसके बाद हाथी दिया, तो उसके बाद क्या दिया, हाथी दिया, उसके बाद सोना दिया। 4 चीज बताए हैं, उसके बाद सोना दिया। याद रखेंगे कर्म से पूछा जाता है कर्ण के द्वारा क्या क्या देने की घोषणा की गई लेकिन वह नहीं लिया, तो ये आप याद रखेंगे। तो कहता है फिर से सकरा, मतलब इंद्र भगवान कह रहे हैं, इंद्र क्या कह रहे हैं, जो ब्राह्मण के रूपी में है, गृहीत्वा गच्छामि किन चिद गत्वा नेच्छामि कर्ण नेच्छामि। यानी इंद्र कहता लेकर जाता हूं, थोड़ी दूर जाकर मैं नहीं चाहता हूं कर्ण, नहीं चाहता हूं। यह लेकर जाऊंगा थोड़ी, कह रहा है सोना हम कहां लेकर जाऊंगा, मैं नहीं चाहता हूं कर्ण, मैं नहीं चाहता हूं, ये कह रहा है, सोना भी नहीं चाहिए। तब फिर कर्ण कह रहा तेन ही जितवा और पृथ्वी नाम दवा दवामी। तो जीत कर भूमि देता हूं, जो मैं जीता हूं वह भूमि दे देता हूं। अब सुनिए, पहली बार में गाय दिया, उसके बाद घोड़ा दिया, नहीं लिया, हाथी दिया, नहीं लिया, सोना दिया, नहीं लिया। अब कह रहा मुझे जीता हुआ भूमि देता हूं, वह भी नहीं लेगा। तो सकरा कह रहा पृथ्विया किम करिष्यामि, मतलब भूमि लेकर क्या करूंगा, भूमि लेकर क्या करूंगा। तब फिर कर्ण करा तेन हस्य गृह होम फलम ददामी। तो गृह अग्नि होम, अग्नि जो होस्ट था, होम से जो अग्नि होम से जो मुझे फल मिला है वह देता हूँ, अग्नि फल देता हूँ, मेरे जो फल मिला है भगवान के द्वारा जो फल मिला है वह भी देता हूँ, पुण्य देता हूँ, वह ले लीजिए। तब क्या कहता, अग्नि होस्ट फलेम किम
करियाम, मैं उस अगली होस्ट फल को लेकर क्या करूंगा। आप देखिए फल लेने के लिए भी इनकार कर रहा है। देखिए पहला में गाय, दूसरा में घोड़ा, तीसरा में हाथी, चौथा में सोना, पांचवा में भूमि और सातवां में उसका फल। समझ गए, पुण्य देने की काम कर रहा है सतमा में। यह सीरियल से याद रखेंगे, पूछा जाता है। कहेगा तो आगे कह रहा है कर्ण, तेन ही मच्छरे ददामी, तो मैं आपका अपना सिर देता हूं। तब कह रहा है मैं अपना मच्छिरो ददामी, मतलब मैं अपना सिर काट को आपको दे देता हूं। तो कह रहा है सकरा, अभी हा नहीं नहीं ऐसा मत करना, क्योंकि वह अगर काट देगा तो दिक्कत होगा। अभी हा मतलब नहीं 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 ऐसा मत करना। समझ गए। फिर कर्ण कहता है ना भेत वयम प्रसिद्ध तु भावत अन्यदपि श्रुतियात। कर्ण डरो नहीं उसको कह रहा है बाबा को, आप प्रसन्न हो जाएं और भी सुनो। कह रहा है और भी सुनो। क्या कहता है, अग्रे सहेब जनितम मम दो रक्षा देवासुरेरपि न भेद्यमिदं शास्त्रो देव्यम तथापि कवचकम सह कुंडल लाभ्यम प्रीत्या मया भगवते रुचितम यदि स्यात्। कह रहा है कर्ण ब्रह्म वेश रूपी इंद्र से कहता है कि मेरा जन्म इन कवच और कुंडल के साथ हुआ है। कर्ण कह रहा है यह कवच देवता और असुरों के द्वारा भेद नहीं सकता। फिर भी यदि आपको यही कवच और कुंडल लेना की इच्छा है तो मैं आपको प्रसन्नता पूर्वक देता हूं। अर्थात कर्ण अपने दान वीरता की रक्षा के लिए कवच और कुंडल देने के लिए तैयार हो जाता है। आगे पूछे सकरा कह रहा है सहर्ष्य मतलब प्रसन्नता पूर्वक, ददातु दे दीजिए तो से कह रहा। अब देखिए फिर कर्ण कह रहा है कर्ण आत्ममग्नम मतलब कर्ण मन ही मन सोचने लगा, एवास्ये कामा, यही इसकी इच्छा है। किमनु खलबेन कल कपट बुद्धि कृष्ण स्यायोपाह, मतलब कह रहा निश्चय ही कपट बुद्धि, यह कपट बुद्धि है श्री कृष्ण की ही योजना है। समझ गए, अर्जुन के सारथी का नाम है श्री कृष्ण, उसके घुड़सवारी का नाम है, उसका ही योजना है अर्जुन के। सो अपि भवतु, वह भी हो, धिक्कार है वह भी हो, इसका मतलब होता है सो अपि भवतु मतलब वह भी हो, धिग युक्त मनुशासितम मतलब धिक्कार है, अनुचित विचार करना, नास्ति संयम गृहीताम, प्रकट सुनकर अपना ले लीजिए, अपना सही रूप प्रकट करके आप ले लीजिए भगवान, मैं देने के लिए तैयार हूं, अपना मन में सोचने लगा। अब उसका शल्य मतलब यह शल्य कौन है आप सुन लीजिए, कर्ण का सारथी है, यानी उसको जो रथ चलाने वाला था वह है, याद रखेंगे कर्ण का है। अरंगराज ना दाव्यम कह रहा है, शल्यराज कह रहा है हे अंगराज मत दीजिए। फिर कर्ण कह रहा है शल्यराज लम बारी तुम पश्य, कर्ण मत रोको देखो, इसको कुछ कहना चाह रहा है। देखिए कर्ण वो अपने शल्यराज अपने सारथी को कहता है शिक्षा क्षयम गच्छाति काल्प्य पर्याप्तम, सुवर्धत मूला निपतंती पादपा, जलम जल स्थान गतम चौश्रुष्यति, हूतम चौदंतम चौ तथैव तिष्ठ्यति, तस्मात् गृहीयाताम निकृत्य ददाति, मतलब कह रहा है समय बीतने पर शिक्षा नष्ट हो जाता है। आप यदि शिक्षा को अभ्यास नहीं करिएगा तो आपको समय आने पर शिक्षा समाप्त हो सकता है। मजबूत जड़े वाली वृक्ष गिर सकता है, जो मजबूत जड़े कितना होता है वृक्ष के, एक दिन वह गिर सकता है। नदी तालाब जल सूख सकते हैं, लेकिन दिया गया दान और दी गई आहुति हमेशा स्थिर रहता है। यानी कर्ण के कहने का मतलब हुआ हे शल्यराज तू सुनो,
देखो शिक्षा आपका नष्ट हो सकता है, मजबूत जड़े वाली वृक्ष गिर सकता है, तालाब की और नदी सूख सकता है, लेकिन दिया गया दान कभी नहीं सूखता है, वह अस्थिर रहता है। अर्थात हवन करने तथा दान करने से प्राप्त होने वाली पुण्य हमेशा असर रहता है। उसके बाद तस्मात् गृह्णात् मतलब ग्रहण कीजिए, निकल कर दे देता है, निकाल कर दे देता है। वह जो है कर्ण अपना छाल उधेर कर और कान का कुंडल और शरीर का कवच उसे दे देता है। आगे आइए, उसका अब इसी इतना ही है, आपका पूरा चैप्टर पूरी तरह से आपको हिंदी हम समझा दिए हैं और यह लगभग 18-19 स्लाइड में है। अगर इतना आप पढ़ लेते हैं तो आपके परीक्षा में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम आपको पहले कहानी भी पढ़ाए थे, वो बताए हैं, इसलिए आप ध्यान पूर्वक देख लेंगे। आप देखिए सब पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बताएंगे। इतना पढ़ लेते हैं तो आपको आगे पढ़ने की जरूरी नहीं है, आपको 100/100 आएगा, हम गारंटी लेंगे, लेकिन व्याकरण आप मेरे साथ पढ़ना होगा। आगे आइए, कहता है कर्णस्य दानवीरता पाठ के नाटकाकार कौन है? कर्ण किसका पुत्र था तथा उन्होंने इंद्र को दान में क्या दिया? तो इस पाठ में नाटककार भास है। कौन है लेखक का? भास है, महर्षि भास है। कर्ण सूर्य का पुत्र था, इन्होंने इंद्र को दान में अपनी रक्षा के लिए कवच और कुंडल दिया था। कर्ण जैसे दानवीर धरती पर पैदा नहीं हुआ, कर्ण जैसे दानवीर धरती पर पैदा नहीं हुआ। अब फिर कह रहा है कर्ण की दानवीरता का वर्णन करे। कर्ण की दानवीरता जगत में प्रसिद्ध है, क्योंकि उन्होंने अभेद कवच और कुंडल भी इंद्र को दान दे दिया। कर्ण जानता था कि जब तक उसके पास कवच और कुंडल विद्यमान है तब तक उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कर्ण को यह आभास हो गया कि कृष्ण ने इंद्र के माध्यम से कवच और कुंडल मांगा है। कृष्ण चाहते हैं कि पांडव विजयी हो, और यह जानते हुए भी कर्ण ने कवच और कुंडल का दान दे दिया, इसलिए उसकी दानवीरता विश्व में प्रसिद्ध है। बहुत सुंदर लिखा हुआ है, इसे लिख देते हैं तो बहुत आसानी से आपको आ जाएगा, समझ गए? आगे आइए, कहता है कर्ण से वीरता पाठ के आधार पर इंद्र की चारित्रिक यहाँ चारित्रिक की नहीं होगा, चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख करें। देखिए कितना बार पूछा गया है, समझ रहे हैं ना? कह रहा है इंद्र कर्णस्य दानवीरता पाठ का द्वितीय केंद्रीय चरित्र है। यह कर्ण की दीर्घायु होने का वरदान न देकर यशस्वी होने का देता है। इस प्रकार कर्ण का चरित्र डली एवं परचंपी है। डली एवं परचंपी लिख दीजिएगा, समझ गए? कर्ण की कवच और कंडल की विशेषता थी, यहाँ थी होगा। कवच और कुंडल की क्या विशेष करना? उसके शरीर में संबद्ध कवच और कुंडल में उसकी उस रक्षा थी, तथा कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल था। तब तक कार्य को कोई नहीं, कर्ण को यहाँ तब तक कार्य नहीं होगा, कर्ण को कोई नहीं मार सकता है, तब तक कर्ण को कोई नहीं मार सकता है। 5 नंबर सवाल है कि कर्ण की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करें। तो कर्ण एक महान दानवीर था, यह एक महान वीर योद्धा भी था। यह जानते हुए भी कवच और कुंडल बिना की उसकी मृत्यु निश्चित है के मांगने पर भी वह कवच और कुंडल को दान कर देता है। इस प्रकार कर्ण की दानवीरता विश्व में प्रसिद्ध है। कर्ण से दानवीरता पाठ के आधार पर दान की महत्ता को वर्णन करें। कर्ण से दानवीरता के पाठ के आधार पर इंद्र की कवच और कुंडल की दान दिया। इस पाठ में यह शिक्षा मिलती है कि दान ही मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ गुण है, क्योंकि केवल दान ही स्थिर रहता है। शिक्षा परिवर्तन से समाप्त हो जाती है, वृक्ष भी समय के साथ नष्ट हो जाता है, जलाशय सूख कर समाप्त हो जाता है, शरीर का मोह भी किए बिना दान करना चाहिए। समझ गए? यही आपके पाठ के आधार पर है, समझ गए? आपको हम बताए भी, तभी तुरंत बताए हम। देखिए, ब्राह्मण के रूप में कर्ण के समक्ष कौन किस लिए पहुंचा? इंद्र ब्राह्मण के रूप में कर्ण के समक्ष उसका कवच को मांगने के लिए, कवच को मांगने के लिए जाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण चाहते थे कि पांडव की युद्ध में विजयी हो, इसलिए उन्होंने इंद्र को साधु के रूप में भेजा और कवच और कुंडल मांग लिया। और वह अगर कवच और कुंडल कर्ण के शरीर में होती तब तक उसकी मृत्यु युद्ध में संभव थी, मृत्यु युद्ध में संभव नहीं थी।
असंभव थी, लिख दीजिएगा। देखिए, कर्ण के प्रणाम करने पर शक मतलब इंद्र ने उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया कि क्योंकि अगर दीर्घायु होने का अगर उसको वचन दे देता, आशीर्वाद दे देता, तो फिर तो युद्ध तो ये जीत ही जाता, हारता ही कर अर्जुन, इसलिए नहीं दिया। तो पुत्र प्रेम में इंद्र ने अपने पथ से वंचित हो जाते हैं। देवताओं के अधिपति स्वयं पाचक बनकर अपने पुत्र की रक्षा हेतु कुकृत्य के लिए उद्धृत है। कर्ण की दीर्घायु होने का आशीर्वाद की बात पर वे विमुढ़ हो जाते हैं, मतलब रास्ते से हट जाते हैं। भली भांति जानते हैं कि कर्ण की दीर्घायु होने पर आशीर्वाद देना पुत्र के संकट में डालना है। वह अपने पुत्र मतलब अर्जुन के कौन था? यही इंद्र का ही तो पुत्र था, यानी उसी का वरदान से हुआ था। भले पांडव का पुत्र था, लेकिन वरदान तो इसी का था। फिर कह रहा है, शक्र ने कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगा और क्यों? इंद्र ने कर्ण से कवच और कुंडल याचना की, भिक्षा मांगा क्योंकि वे अर्जुन की सहायता करना चाहते थे। कर्ण कौरव पक्ष से युद्ध कर रहे थे। कवच और कुंडल जब तक कर्ण के शरीर पर विद्यमान रहता तब तक उसकी मृत्यु नहीं हो सकती थी, इसलिए पांडव की विजय नहीं हो पाते। अगर यह रहता तो पांडव की विजय होता, कवच और कुंडल नहीं होता, इसलिए मांगा। देखिए, आपका सब्जेक्टिव खत्म हो गया। अब आइए ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे, एक एक क्वेश्चन देखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम नहीं देखेंगे, सारा क्वेश्चन हम आपको बनाएंगे। और अब आपको तो जितना हम बताए हैं, अगर आप 90% से 100% यदि ध्यान दिए होंगे तो हम गारंटी लेते हैं आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको नहीं बनेगा। समझ गए? आपसे नहीं बनने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। जैसे हम आपको बोलेंगे, 1 नंबर में है कि कर्ण का कवच और कुंडल किसके द्वारा दिया गया था? तो सूर्य देव के द्वारा दिया गया था जन्म के समय। देखिए, कर्ण को कवच और कुंडल का क्या महत्व था? तो वह अगे था, मर ही नहीं सकता था। कवच और कुंडल ऐसा था, वह कभी नहीं मर सकता था, अगे रह सकता था। इंद्र ने कर्ण से क्या मांगा? कवच और कुंडल मांगा। कितना आसान है। महाभारत युद्ध में कर्ण किस पक्ष से लड़ रहे थे? कौरव पक्ष से लड़ रहे थे। महाभारत युद्ध में कर्ण किससे पक्ष लड़ रहे थे? कौरव पक्ष से लड़ रहे थे। कितना आसान है, इसमें कुछ कहने वाली बात है? आगे आइए, 5, इंद्र किस वेश में कर्ण से ब्राह्मण के वेश में गया कर्ण से मांगने के लिए? कर्ण का कवच और कुंडल किस से बना हुआ था? अब बोलिए, यह तो आप में नहीं दिया था, लेकिन हम आपको याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है। तो यह स्वर्ण से बना हुआ था। क्या था? सोना से बना हुआ था। आगे, ये कर्ण का कवच और कुंडल कौन सी वस्तु की थी? तो कौन सी वस्तु थी? कवच और कुंडल कौन सी थी? तो बताइए, यह रक्षा थी। यह क्या थी? रक्षा की थी, रक्षा कवच थी। समझ गए? क्या रहेगी? कर्ण की दानवीर किस गुण के कारण कहा जाता है? क्योंकि वह जो है दानवीर इसलिए कहा जाता है कि वह पूरा ही उदारता था। क्या है? उदारता था, किसी भी चीज के दान देने के लिए तैयार हो जाता। इंद्र ने कर्ण से कवच और कुंडल क्यों मांगा? क्या अर्जुन की सहायता करने के लिए मांगा? कई बार बता है। कर्ण ने इंद्र से पहले किस वस्तु की मांग किया? कर्ण ने इंद्र से पहले किस वस्तु को दान देने की पेशकश की? सबसे पहले क्या दान देने की? अश्व मतलब घोड़ा, गोहस्त्र मतलब 1000 गाय, यानी गोहस्त्र। बी नंबर हो जाएगा गाय। सबसे पहले क्या दान देना है? हम बोले थे, सब आपको याद रखना है, गाय दान देने के लिए। आगे आइए, इंद्र ने कर्ण से क्या आशीर्वाद दिया? यशस्वी का आशीर्वाद दिया, दीर्घायु का आशीर्वाद नहीं दिया। कर्ण का राजा कौन सा था? कर्ण किस राज का राजा था? यह होगा किस राज का राजा था? किस राज्य? कर्ण राज्य कौन सा था? कर्ण किस राज्य का? ऐसे लिख सकते हैं, कर्ण ऐसे क्वेश्चन लिख लेते हैं बढ़िया से। कर्ण किस राज्य का राजा था? तो आप कहिए अंगराज का राजा था। कई बार बताया है। कर्णस्य दानवीर किसके द्वारा लिखा गया है? तो महर्षि भास के द्वारा लिखा गया है। कर्ण को किसका पुत्र माना जाता है? सूर्य का पुत्र माना जाता है। कर्ण का कवच और कुंडल किसके द्वारा किसके लिए आवश्यक है? तो किसके लिए आवश्यक है? तो यह आप
कई आप क्वेश्चन हम बताए हैं, इतना नहीं बता दे दीजिएगा। सुरक्षा के लिए है, शक्ति के लिए नहीं है, उसको सुरक्षा के लिए। इंद्र ने कर्ण से किस छल पूर्वक वस्त्र की मांग की है? तो कवच और कुंडल की मांग की गई है इंद्र के द्वारा। और क्या मांगेगा वो बेचारा सब? कर्ण ने कवच और कुंडल क्यों दान दिया? क्यों दान दिया? डर के कारण, खुशी के कारण, मजबूरी के कारण, लोभ के कारण, किस कारण से दिया? आप समझिए, यहाँ आप किस कारण से दिया, तो वह अगर यह सवाल की जवाब आप देते हैं तो यह तो जीवन में नहीं होगा। कर्ण किससे डरता? तो अपने सुरक्षित है। तो समझिए यहाँ ऐसा ऐसा ऑप्शन रहेगा, तो खुशी मारिएगा, खुशी से दिया। कर्ण का कवच और कुंडल किसके द्वारा शरीर के अंग था? किसके द्वारा? तो यहाँ कर्ण का कवच और कुंडल किसके शरीर का अंग था? कर्ण का कवच और कुंडल किसके शरीर का अंग था? तो कर्ण का था। यह देखिए, कवच और कुंडल किसके शरीर का अंग तो होगा, तब न होगा कर्ण का यार। तो क्वेश्चन ही कुछ गलत गलत लिख देते हैं यार, समझिए, ठीक है। कर्ण किसके साथ युद्ध में शामिल हुआ था? तो यहाँ किसके साथ? कौरवों के साथ शामिल हुआ था। यह तो बात आप जान रहे हैं, क्योंकि आप उसी को दुर्योधन के साथ ही शामिल हो। कर्ण ने कवच और कुंडल देने के बाद इंद्र से क्या कहा? इंद्र से क्या कहा बताइए? सॉरी बच्चों, इंद्र से कहा, इंद्र से क्या कहा? देखिए, कवच कुंडल देने के बाद इंद्र से दीर्घायु रहे, प्रसन्न रहे, तुम यशस्वी रहो, लौट जाओ, कुछ नहीं, तुम यशस्वी रहो। यह क्वेश्चन भी थोड़ा सा गलत है। 20 क्वेश्चन लिए हैं और 20 में यदि आप 15 बना ले रहे हैं तो आप बहुत ही सेफ जोन में हैं और बहुत ही सुंदर हैं। और अगर आप एक बार लिख लीजिएगा वीडियो रोक रोक के तो और ही अच्छा हो जाएगा। इसलिए आप पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, बढ़िया रहिए। आपका टोटल चीज समाप्त हो गया। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।